हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR100 क्लासेस में। आज मैं आपके लिए गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपके लिए पहले कुछ थ्योरी पढ़ाऊँगा। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2025 को मनाया गया। यह 76वें क्रम का गणतंत्र दिवस था। अब गणतंत्र दिवस के बारे में। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। अब हम गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ऑप्शन है 79वीं और ऑप्शन बी है 74वीं, ऑप्शन सी है 76वीं और ऑप्शन डी है 78वीं। मेरा सही उत्तर है 76वीं। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न है, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 24 नवंबर 1951 को। सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है मोहला स्टेडियम, ईडन गार्डन, फिरोज शाह कोटला, इरविन स्टेडियम। सही उत्तर है इरविन स्टेडियम। इरविन स्टेडियम का नाम, इस स्टेडियम का पूरा नाम पूर्ववर्ती वायसराय के नाम पर रखा गया था। इरविन स्टेडियम का नाम उस समय के वायसराय इरविन के नाम पर रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाए जाने का निम्न कारण क्या है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाए जाने का क्या कारण है? ऑप्शन है इस दिन देश आज़ाद हुआ था, इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, इस दिन संविधान लागू हुआ था, इस दिन भारत को देश का दर्जा दिया गया था। सही ऑप्शन है इस दिन संविधान लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? ऑप्शन ए प्रबोवो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, सी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति,
अब्देल फतेह अल सिसी मिस्र के राष्ट्रपति। सही उत्तर प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अब हम कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। वर्ष 1950 के बाद यह चौथी बार होगा जब इंडोनेशिया का कोई राष्ट्रपति या शीर्ष नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेगा। चौथी बार इंडोनेशिया के कोई शीर्ष नेता या राष्ट्रपति अतिथि के रूप में भारत आए हैं। और अगले चलते हैं। 1950 में गणतंत्र दिवस के पहले समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। सबसे पहले गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। गणतंत्र दिवस 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे। 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन थे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन है युवा भारत विकसित भारत, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, भारत गणतंत्र की मातृका, जन भागीदारी विरासत और विकास। सही उत्तर है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजपथ जहां गणतंत्र दिवस की परेड होती है अब किस नए नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कर्तव्य पथ, ऑप्शन बी नेहरू पथ, ऑप्शन सी अटल पथ, ऑप्शन डी स्वराज पथ। सही उत्तर है कर्तव्य पथ। पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। कर्तव्य पथ पुराना नाम है राजपथ, पर पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी। इसे 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ नाम दिया गया था। यह मार्ग राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां प्रदर्शित की गई हैं? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी 10 और ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 25। सही उत्तर है 16। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 परेड में कितने मंत्रालयों विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 25। ऑप्शन सही 10। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1950 के बाद से कितनी बार भारत ने गणतंत्र दिवस में किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया? 3 बार, 4 बार, 2 बार या 6 बार? सही उत्तर है 4 बार। 4 बार भारत ने गणतंत्र दिवस पर किसी भी अतिथि को नहीं बुलाया। 1952 में नहीं बुलाया, 1953 में, 1966 में और 2021, 2022 में भारत ने किसी भी अतिथि को नहीं बुलाया। 2021 और 22 में कोविड-19 के कारण किसी भी अतिथि को नहीं बुलाया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष गणतंत्र दिवस पर 10 आसियान देशों के प्रमुखों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? ऑप्शन
1975 में, 2022, 2023, 2018। सही उत्तर है 2018। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? ऑप्शन: सेनाध्यक्ष, वायुसेना प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, नौसेना स्टाफ के प्रमुख। सही उत्तर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। अब हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस हैं। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर आपके लिए मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी। अगली क्लास में मिलते हैं।